अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में तो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर ये जो एडहॉक जजेज़ और रिज़र्व सीट्स वाली एक कशमकश है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के इब्तिदा में इस्लामाबाद में एक धरना जारी है और फैज़ाबाद वाला धरना पाकिस्तान में सियासी तारीख़ के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मुकदमात और केसेस भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो दोबारा धरना हो रहा है, प्रोटेस्ट करना चाहिए। हर एक सियासी जमात को आवाज़ उठानी चाहिए, जिस मामले में भी वो उठाना चाहें। अभी गज़ा के मामले में उठाना चाह रहे हैं तो यकीनन उस पर भी उठाएँ। लेकिन रास्तों की बंदिश में अगर 40-50 लोग रोज़ाना रुल रहे हों तो उसके ऊपर कुछ गौर व खौज होना चाहिए। तो साद रिजवी अच्छे समझदार आदमी हैं, तो मैं उनसे ऑन एयर दरख्वास्त करूँगा, अगर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया या हुकूमत या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये ख्याल नहीं आ रहा तो मैं एज ए जर्नलिस्ट उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो रास्ता कम अज़ कम खोल दें। एक तरफ बैठ के एहतजाज करें, अपनी आवाज़ भी उठाएँ, तकरीर भी करें, या किसी ग्राउंड में या परेड ग्राउंड में चले जाएँ, वहाँ जाके बैठ जाएँ जहाँ रास्ता खुला रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज एहतजाज किया है और वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ कुछ ऐसी नारेबाजी की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एहतजाज का 100% हक हासिल है और आम तौर पर सियासी लीडर्स जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को भी तनकीद कर सकते हैं, किसी सिक्योरिटी एजेंसी है उसको भी तनकीद कर सकते हैं, पार्लिमान का फ्लोर इस्तेमाल करें और वहाँ जाके आप तकरीरें कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर ऐसी डेवलप हो चुकी है जिसमें पहले ही लगता है कि एक मुखासमत वाला रिलेशनशिप है इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन क्या उससे बेहतर हिकमत अमली या उससे बेहतर नारेबाजी के ऊपर काम नहीं कर सकते? करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो दूरअंदेश सियासत होती है उसमें कुछ लोगों का किरदार होता है, जिसमें मैं मिसाल दे सकता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी को लें तो आपको कभी गाली गलोच करते नज़र नहीं आएंगे। वो बल्कि बहुत सारा ज़्यादा मामलात के अंदर हम उनका इंटरव्यूज़ करने जाते थे तो मैं उन्हें कहता था कि आप फ़ॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं, अपनी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री साइड पर रख के अगर सियासी बयान दें तो हमारी खबर अच्छी बन जाएगी, लेकिन वो उससे गुरेज करते थे। तो बाकी जो लीडर्स हैं जो सीनियर लेवल पे बैठे हैं, कोई पार्टी का चेयरमैन है, कोई सेक्रेटरी जनरल है, उसको पार्टी की पॉलिसी बनाते वक्त और स्ट्रेटजी बनाते वक्त डोमिनेट करना चाहिए कि हमने किस अंदाज में प्रोटेस्ट करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर होगा। एडहॉक जजेस का जो मामला है और रिज़र्व सीट्स का मामला है, उसमें इस्लामाबाद में गॉसिप ये है कि रिज़र्व सीट्स इसलिए लाई जा रही हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। रिज़र्व सीट्स को ख़त्म करने के लिए या उसका रास्ता रोकने के लिए या आर्टिकल 6 लगाने के लिए या पार्टी को बैन करने के लिए यहाँ एडहॉक जजेस इस्तेमाल होंगे। 2 ने तो माजरत कर लिया, 2 आ नहीं रहे, 2 का नाम अभी बाकी है। 19 को इजलास होगा तो पता चलेगा कि 2 भी आते हैं या नहीं आते। लेकिन क्या PMLN इस पोजीशन में है कि ये सारा कुछ कर जाए खुद से? नहीं, PMLN खुद से नहीं कर सकती। इसके लिए उसे बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग चाहिए, सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की। स्ट्रॉन्गली इस्टेब्लिशमेंट उनकी पुष्ट पर खड़ी होगी तो फिर तो आगे बढ़ सकते हैं, वैसे आगे नहीं बढ़ सकते। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब ये बेंच बैठा हुआ था तो उससे पहले यहाँ इस्लामाबाद में ख़बरें फैलाई गई थी कि 3 साल की मुद्दत उनको ऑफ़र की जा रही है, रिटायरमेंट एज 68 कर दी जाएगी या उनके ऑफिस का जो टेन्योर है उसको 3 ईयर्स कर दिया जाएगा। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपने एक बयान के अंदर किसी हद तक उस बात की या ऐसी तजवीज़ कोई थी या नहीं थी। जो आज शुरका है हमारे साथ प्रोग्राम में, फैसल वाडा साहब हैं, ज़ैन कुरैशी साहब हैं और तारिक फजल चौधरी साहब हैं। सबको खुशामदीद कहूँगा। फैसल वाडा साहब, आपके पास अंदर की खबर होती है, पहले तो ये रिज़र्व सीट्स वाला मामला बताएं। PTI वाले कहते हैं कि हमने एफिडेविट साइन करा लिए, जमा करा देंगे, क्या बनने जा रहा है? सारी सीटें मिल जाएंगी PTI को? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। नदीम, देखिए 37 सीट्स के एफिडेविट जमा कराएं जिसमें से 6-7 साइन सिग्नेचर्स मशकूक हैं। 6-7 मशकूक उस पर मशकूक हैं और किस किस के मशकूक हैं? मैं तो सबके नाम नहीं जानता, कोई इस नई PTI में तो मैं सिर्फ पुराने लोगों को जानता हूँ, बाकी उनको तो मैं जानता ही नहीं। सिग्नेचर सही है? जैन का सिग्नेचर ठीक है, सही है। मैं सिर्फ हुई नहीं, ठीक है, मैं 39 में हूँ। सुने, उसके बाद फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही थी। उस फॉरवर्ड ब्लॉक की अब इतनी ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आ रही, उसमें भी फ़िल्टर होगा क्योंकि दूसरे बैक एंड पे 2/3 मेजॉरिटी की भी एक कहानी चल पड़ी है। अब आप 2/3 कहाँ से आ गई जी? सर अभी तो आप लोग सियासत में वो देख रहे हैं जो ऑप्टिक्स में नजर आ रहे हैं। नहीं, कहाँ से समझाएं पहले, क्योंकि ये गॉसिप के लिए ठीक है। इनके 41 बंदे हैं, 41 में से 37 कहते हैं दस्तखत हो गए हैं, 4 बंदे बाकी हैं, 4 आगे पीछे कर लेंगे, उससे 2/3 तो नहीं होती। देखिए सर, अभी सर इस मुल्क के अंदर ज़मीर बिकता है, लोग बिकते हैं, कैसे बातें कर रहे हैं आप? नामुमकिन नहीं है, और बहुत सारी पोलिटिकल पार्टी है, बहुत कुछ और क्या होगा बताइए मुझे। बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है। ये आप हवा में छोड़ रहे हैं। आप क्या कहते हैं 40 बंदे बिक जाएंगे PTI? 40 मैं PTI के तो मैंने कहा उनकी आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की भी उतनी शिद्दत ज़रूरत ही नहीं है जितनी ज़रूरत है उसके बगैर 2/3 नहीं होती, रूल आउट। तो आप देख लेते रहे सर, आप भी यही हैं, घोड़ा भी यही है, घास भी यही है, मैदान भी यही है। एक ऑप्शन ये,
उससे पहले ये अपनी हमाकत ना कर जाए पीडीएम जो कर रही है, भी कभी स्टांस लेती है पॉजिटिव, कभी लेती है नेगेटिव, कभी कहते हैं बैन है, कभी कहते हैं नहीं बैन करना, ठीक है। ये कन्फ्यूजन से दोनों तरफ विकेट के खेलेंगे तो गिर जाएगी होती, ये भी नहीं कर सकते। दूसरी तरह आपने जिसकी पार्टी की बरूद मिन्नत है पीपल्स पार्टी की, उनके प्रेसिडेंट साहब लाहौर गए तो आप उनके पास नहीं गए, सीएम साहिबा नहीं गई, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अकड़ भी किस चीज़ के ऊपर अकड़ दिखा रहे हैं? नून लीग बचती है कि नहीं बचती? जो कल की रिपोर्ट है उसने तो काफ़ी पैनिक फैलाया हुआ। सर देखिए, उस रिपोर्ट के अंदर 2-3 चीज़ें, वो मैं आपको कई महीनों से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब मुझे जेल से नज़र नहीं आ रहे आते हुए, वो एक उन्होंने उसको इंडोर्स कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा है कि जी 18 महीने में गवर्नमेंट चली जाएगी और टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी। टेक्नोक्रेट्स के तो मुझे टेक्नोक्रेट्स का कोई हिसाब किताब आज के दिन तक तो कुछ नहीं पता, लेकिन 18 महीने उन्होंने कहा था, मैंने 16 से 24 महीने कहे थे जब इलेक्शन के बाद बात आई। तो 16-24 के बाद क्या होगा अगर टेक्नोक्रेट्स नहीं है तो? सर अभी तो आप बात करें, आपने फैज की बात की तो वो उसी के ऊपर रहूँगा। आपने कहा ना कि वो टेक्नोक्रेट्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन 16 से 24 में चेंज हो जाएगी, वो क्या होगा? तीसरी आप सारी चीज़ें अगर अगस्त की मुझसे पूछ लेंगे, सितंबर की मुझसे पूछ लेंगे, अक्टूबर की मुझसे पूछ लेंगे, तो फिर मैं इसके बाद आपने मुझे कॉफ़ी पे ला के बुलाना नहीं गया। वाई अक्टूबर इज़ क्रूशल? सर ये तो आने वाले 3 महीने डेडली क्रूशल है। क्यों? उसको मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, रिजर्व सीट्स का जब फैसला आया तो उसके अंदर एक कन्फ्यूजन आ गया। क्या आइन में एक जगह लिखा हुआ है 3 दिन में आपने डिसाइड करना है, और तशरीह आई है कोर्ट से 15 दिन की। तो इस कन्फ्यूजन के बीच में ये तो एप्लीकेबल इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं करेगी गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन कर भी देगा तो एक्चुअली तो गेम आनी है स्पीकर के पास, स्पीकर बैठ जाएगा, ठीक है। उसका इम्यूनिटी है और तसादुम है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है ना। एक जगह 3 दिन, जितने जो लिखा हुआ है वो 3 दिन है, आपने तशरीह कर दी। तशरीह करने का आपका राइट है, रीराइट करने का राइट आपके पास भी नहीं है, कोर्ट्स के पास भी नहीं है, वो पार्लियामेंट का ही काम है। उसमें 3 दिन लिख के आपने 15 दिन कर दिए, तो ये कन्फ्यूजन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन तो करनी गवर्नमेंट ने, वो नहीं करेगी क्योंकि उसके पास भी मेरिट है, वो डिले करेगी। 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने थे KPK के अंदर और उधर लाहौर में, पंजाब में करा दी था आपने। शब खून मारा गया था, आइन की धज्जियाँ उड़ी थी, कुछ किया था उसके बाद? सजाई हुई किसी को नहीं हुई, ठीक है। आपने इंटरव्यू के लिए हमें बुला लिए, आप हैं एंकर, हम गेस्ट भी पहुंच गए। कैमरा मैन कहता है 1 घंटे के बाद मैंने रोल ही नहीं किया कैमरा, क्या करें, जान से मार देंगे इसको। वो कहेगा मेरे पास टेक्निकल वजूहत है, मैं प्लग में करंट नहीं है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी ऑर्डर करे इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, ये बता रहे हैं आप? सर क्योंकि आइन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना, जो तो लिखा हुआ है कि हुकूमत अमल दरामद नहीं करेगी। मैं तो और क्या फारसी में बोल रहा सीधा हूं, बताएं सर, सीधा ही बता रहा हूं। कंफ्यूजन ना कह हुकूमत ने तय कर लिया कुछ नहीं करना। हुकूमत ने तय बेसिस पे किया है ना सर। हुकूमत की भी गर्दन फंसाने से पहले मैं ये तो बताऊंगा ना कि उसमें लिखा हुआ 3 दिन है और 15 दिन की तशरीह आ गई, तो उसमें कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए करेंगे। जैन साहब, ये आपने खबरें सुननी है फैसल वाडा साहब से। सर अर्ज ये है पहले तो आप बताएं आपका फॉरवर्ड ब्लॉक कौन सा है, कौन से बंदे आपके टूटे हैं, किसके मशकूक दस्तखत हैं? सर मैं ये अर्ज करूं कि फैसल भाई के पास खबरें होती हैं, वो उनका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। मैं तो फैक्ट्स पे बात आपके मशकूक बंदे हैं पार्टी? फैक्ट्स सर इसके ये हैं कि हम दो ग्रुप्स में हमें सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइड कर दिया। 39 हम वो हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम कर लिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा भी उनमें शुमार है, तो हमारा तो चैप्टर हो गया क्लोज। आप मशकूक में शामिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन चुके हैं, ठीक है। 41 वो जिनको भी नहीं पता था, इनको तोहफा मिला। 41 वो थे जिनको, जैसे ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, 15 दिन की मोहलत दी गई कि 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपने एफिडेविट जमा कराने हैं। एज पर माई रिकॉर्ड 37 जमा करा दिए गए हैं, ऑलरेडी जमा हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन में हमने जमा करा दिए हैं। आज सुबह हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी और उसमें बैरिस्टर गौहर साहब जो कि हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें सबको इतला दी है कि मैं 37 जमा करा चुके। जो 4 नहीं जमा हुए वो मुल्क से बाहर दोस्त हैं हमारे, 2 उम्रे पे गए हुए हैं, 2 वैसे किसी अपने जाती काम से मुल्क से बाहर गए हुए हैं, और वो भी बैरून मुल्क अपना एफिडेविट बनाकर जमा करा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले 1 आधे दिन में उनके भी जमा हो जाएंगे। अब मेरी इतला के मुताबिक कोई मशकूक नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने एफिडेविट नहीं जमा कराया। वाडा साहब की खबर पक्की होती है, ये देख लीजिएगा। वो तो सर अब जब कुछ होगा मंजर यहाँ पे कुछ चीज आएगी, मैंने तो स्ट्रिक्टली फैक्ट्स पे बात करना है। एज आज की तारीख में 37 जमा हो गए हैं, 4 रहते हैं, जो 4 रहते हैं वो मुल्क से बाहर हैं, और 2 उम्रे पे गए हुए हैं, वो वहां से बन रहा है आपकी पार्टी। मैं तो डे 1 से सुन रहा हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मेंबर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा है, और मैंने आपको पहले भी आप ही के शो में आके पहले ये बात की थी, जिस किस्म का आग का दरिया अबूर करके हम आए हैं और जिस किस्म की पजराई अवाम से हमें मिली है और जिस किस्म की पशेमानी उनको हुई है जो छोड़ कर गए हैं, ये जो भी हमाकत करेगा वो सियासी तौर पर अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा। आप इंटरनली इकट्ठे तो नहीं, आपस में आप लड़ रहे हैं, सिर्फ अभी आपको राह नहीं नजर आ रही। सर जितनी लड़ाई हो जाए इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए सब इकट्ठे हैं।
एक चीज़ वो भी बता दें जो अभी इन्होंने आखिर में कही है कि ये मामलात गड़बड़ की तरफ जा सकते हैं क्योंकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करना। तारिक साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले अपनी राय आप दे दें। सर मेरी राय तो इस पे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है इन रिजर्व सीट्स के ऊपर। पाकिस्तान की आवाम ने हमें वोट दिया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव ये वोट है, ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। अब ये उसमें से लकूने निकालें, ये उसमें से जो है अपनी इंटरप्रिटेशंस निकालें, वो ये कर सकते हैं। इन सीटों पे हक तहरीक इंसाफ का, और तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिलनी चाहिए। तारिक साहब आप बताएं जनाब, आपने सुना है कि बड़ा कन्फ्रंट करने का सोच लिया कि जाए जो मर्जी ऑर्डर कर लें, नहीं करेंगे। मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये एक ऐसा फ़ैसला है कि आइन और कानून में अगर आप इसकी तशरीह करें तो वो नहीं बनती, कोई इसका जवाज़ तलाश करें तो वो नहीं बनता। फ़ैसले की हद तक वो रिलीफ जो कि किसी पार्टी ने मांगा ही नहीं, एक पार्टी जो है वो पार्टी ही नहीं है और उसको घर से बुला के कहा गया कि आएँ आपकी झोली में भी कुछ डाल दिया जाए और सारा कुछ उसकी झोली में डाल दिया जाए, जो उसमें मदई ही नहीं थी, शुरू से मदई नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये तो एक है टेक्निकल एतराज़ जो हमें फ़ैसले के ऊपर है, और उससे फ़ायदा किसको हो रहा है या नुकसान किसको हो रहा है, इसे एक साइड पे रखते हुए सबसे पहली बात ये देखने की है कि क्या हुकूमत वक्त कोई भी हो वो एक आइनी इदारे की दूसरे आइनी इदारे की हुदूद के अंदर जो मुदाखलत है, क्या उसको खामोश रह के बर्दाश्त करे या उसके ऊपर कानूनी तरीका। उन्होंने देखिए मुदाखलत इस तरह हुई कि इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो उसकी अपनी एक आइनी हुदूद है, वो एक आइनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट एक आइनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मुदाखलत की? इस तरह की कि जो रिलीफ दिया गया इस फैसले में, रिजर्व सीट्स के फैसले में, ये इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार था उसको तजावुज़ किया गया। जो उन्होंने इंटरप्रटेशन की थी वो इंटरप्रटेशन थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन्होंने लिए इमरान खान के नाम पर वोट, हम मानते हैं सारा कुछ जो भी इलेक्शन में इन्हें पजीराई मिली, जो भी हुआ, जितने वोट लिए, जितनी सीटें ली इमरान खान के नाम पे ली, वो एक पॉलिटिकल बात है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि उन्होंने ज्वाइन एक ऐसी पार्टी कर ली कि जिसके अपने सरबराह ने अपनी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। ये बात ही टेक्निकल। सर आप उस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में खोल के वाजे करके बयान की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की गलत तशरीह करते हुए पीटीआई के अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, पार्टी को निशान नहीं दिया। तो वो सारी उन्होंने तो उस गलती की इस्लाह की है सुप्रीम कोर्ट ने। आप कहते हैं इलेक्शन इसी मुल्क में हो रहे थे, उसके इलेक्शन के दौरान कई मुकदमा। आप पैनिक के अंदर इस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं जो आपको सियासी जमात के तौर पर नहीं देने चाहिए। नहीं देखिए, पैनिक की बात नहीं है। मैं जो बात आपने की, चलें आपके उस सवाल की तरफ आगे मज़ीद इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हुकूमत का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि कोई क्लियर कट फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए और हुकूमत कहे कि मैंने इस पर अमल दरामद नहीं करना। ना इस पर पहले कभी ऐसा हुआ है, ना हम ऐसा कोई इरादा रखते हैं। लेकिन इस फैसले के ख़िलाफ़ जो आइन में गुंजाइश मौजूद है लीगल रेमेडी की, अगर वो ली जाए तो वो इस फैसले से इनराफ की बात नहीं है। और हुकूमत का लीगल रेमेडी क्या है? एक तो आपने रिव्यू फाइल कर दिया, लेकिन आप रिव्यू फाइल करने का ये मकसद नहीं होता कि आप अमल दरामद नहीं करेंगे। आप तो अमल दरामद करने पे तैयार ही नहीं। आपकी पूरी पार्टी कह रही है आपने इस पर अमल नहीं करना। नहीं, अमल ना करने की बात वही है। देखिए मलिक साहब, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। मैं तो अक्सर सादी सी मिसाल दिया करता हूँ कि मेरे खिलाफ अगर सेशन जज की अदालत से फैसला मेरे हक में नहीं होगा, मैं उसे हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा। इस अदालत से मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं, अगर नहीं होगा मैं रिव्यू में जाऊंगा। तो ये हम अपनी एक लीगल ऑप्शन जो मौजूद है, अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो कोई गैर आईनी हरकत नहीं है। PMLN सीरियस ट्रबल में है और आप पैनिक के अंदर एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं कि ठीक है फिर आप बैल मुझे मार शहीद कर दे हमें, लेकिन आप दुरुस्त काम नहीं कर रहे। ये मेरी एज ए जर्नलिस्ट राय है। नहीं देखिए, एक और बात है, आखिरी बात मैं अर्ज कर देता हूँ अभी इस गुफ्तगू में। मुल्क सिर्फ PMLN का नहीं है और इसे सुधारने का जो जिम्मेदारी है वो भी सिर्फ एक सिंगल जमात की नहीं है या इत्तेहादी जमातों की नहीं है। होश के नाखून सबको लेने होंगे, जिसमें अपोजिशन जो है वो भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये भी शामिल है। अपोजिशन के अलावा कौन कौन होश के नाखून ले? सारे तमाम जमातें, जुडिशरी भी। देखिए जुडिशरी और बाकी जो आपके पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं उन्हें बिल्कुल होश के नाखून लेने की जरूरत है। अभी आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में आपने ये कहा कि PMLN नहीं कर सकती जनाब जब तक इसके एस्टेब्लिशमेंट ना हो। एस्टेब्लिशमेंट क्या है और PMLN क्या है? PMLN गवर्नमेंट है, एक ही है आजकल। गवर्नमेंट है, एक है, बिल्कुल है आजकल। इसलिए नहीं, इसलिए है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट से अलग हो, गवर्नमेंट ने क्या चलना है?
खेत इसवा जैन कुरैशी साहब, एस्टैब्लिशमेंट हमेशा स्टेट के साथ होती है। स्टेट की नुमाइंदगी इस वक्त PMLN और इत्तेहादी जमातें कर रही हैं, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट को हमारा साथ देना है और देना चाहिए। नहीं, इस वक्त कल इनका साथ नहीं देते रहे जब ये गवर्नमेंट में थे। इस वक्त दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं, पीपल्स पार्टी का नहीं देते इस रहे वक्त जब वो दोनों के गवर्नमेंट पास में थे। ऑप्शन नहीं, साथ देना चाहिए, लेकिन इस वक्त दोनों के पास ऑप्शन। इनके पास क्या गुंजाइश मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहेंगे नहीं हम नहीं मानते? सर देखिए, मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि चॉइस साहब काबिल इज़्ज़त था मेरे लिए, और वो कह रहे हैं कि ECP एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मतहत एक बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज एपेक्स बॉडी इन दिस कंट्री। जैसे उन्होंने कहा ना, मतहत तो नहीं, मतहत नहीं है, मतहत नहीं है, लेकिन पाबंद है उनके फैसले, पाबंद है फैसले उसके फैसलों की तो सारे दायरे हम सारे, तो आई स्टैंड करेक्टेड, पाबंद है उसके फैसले की। आप ये नहीं कह सकते, जैसे इन्होंने खुद ही अपनी मिसाल दे दी कि सेशन कोर्ट में मेरे खिलाफ अगर फैसला आएगा मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला है, तो सुप्रीम आपने रिव्यू में भी आप चले गए हैं, इससे ऊपर ये नहीं अपील भी कोई नहीं है, ये रिव्यू सिर्फ दे सकते हैं, अपील भी आखिरी हद पे आ गए हैं ना आप। है नहीं, रिव्यू इसके ऊपर कोई अपील नहीं है। अल्लाह मियां के पास जाके कराएंगे। अल्लाह मियां को, ऊपर अल्लाह मियां के पास जाके, ये फैसल वाडा साहब पता नहीं अल्लाह मियां क्या इसको रहे पूछ ले अल्लाह मियां पहले। के पास अपील कराकर वापस भी फैसल वाडा साहब भी आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। कहने का मकसद ये है सर कि अब आप ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना इसके ऊपर वाज़ेह फैसला सुना दिया है, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या फिर अपने ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवानी पड़ेगी। दूसरा हल आपके पास इसमें कोई नहीं है। कंटेम्प्ट नहीं लगेगी इनको, पार्लियामेंट्री कार्रवाई के ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगती, उसी रास्ते को ये लेंगे, वो कन्फ्रंट करेंगे कि ठीक है फिर वो अब मुझे शहीद कर दें, वो शहीद होने के लिए तैयार बैठे हुए। शहादत मिलेगी PMLN को। देखिए मेरे साथ सबसे इनको लगता है कि गुड अपॉर्चुनिटी है शहीद हो जाए यहाँ पे। नहीं, देखिए शहीद तो कोई नहीं होता, सफाया तो अब सभी सारी पार्टियों का समेत, जैन भाई की पॉपुलर पार्टी के समेत सबका आखिरी इख्तियार है, सबका। ये फैसल वाडा साहब की खबर चलाएंगे, इसका मतलब आपको पता है क्या आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल क्लियर हूँ सर। इसका मतलब है कि सब बिसात लपेटी जाएगी। नहीं लपेटी सबका, अगर 5 साल का टेन्योर भी तो आखिरी टेन्योर ही है इसकी, इसके बाद ये सब इलाकाई पार्टियां बन जाएगी। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब अल्लाह ताला के पास होकर फैसला करा है। अब मैं आपके पास जो बात कर रहा हूँ वो ये कि देखें, जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया ना ये रिजर्व सीट्स का, तो गिफ्ट ऑफ नेचर हो गया ना कि जो नहीं मांगा था, जो सदा नहीं की, वो भी इनको मिल गई। नेक लोग हैं, ट्रोलिंग इनके पास है, पॉपुलर पार्टी है, गालम गलोच में एक्सपर्ट हैं आज ना। उसका क्या हुआ, उस कॉन्फिडेंस की वजह से, उस कोर्ट कॉन्फिडेंस की वजह से इन्होंने आज फिर 9 मई वाले वाक़े वाली ज़बान इस्तेमाल की फ़ौज के खिलाफ। तो आप नथी हो गए। अच्छा, आप अगर मैं बुराई कर दूँ कोर्ट की, एक मिसाल दे रहा हूँ, या मैंने नहीं भी थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूं, जैन उस मुजाहरे में शामिल था? जैन तो नहीं था, आपने नारे नहीं लगाए, एटलीस्ट नारे लगाए ना सर, उसमें जैन ने तो नारे नहीं मारे। मैंने कोई नारा नहीं। अच्छा, जैन ने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया। मेरे साहब देखें, आप जैन को तो तुमने बचाना इसलिए भी है कि इसे नहीं किया, जैन ने वो नारेबाजी नहीं की। नहीं, जैन ने नहीं की। ऐसे ही मैंने कहा नारेबाजी में नहीं, ऐसे बारे में बिलीव भी नहीं करता। नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है सर, नहीं होगा तो हम इसके मुंह पे बैठ के इसने किया। देखिए सर, तो वो जो कॉन्फिडेंस आया ना कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो ये आया कि अब ये आ गए फुल कन्फ्रंटेशन। जो 9 मई को कंडेम कर रहे थे और कह रहे थे हम इसका हिस्सा नहीं है, वो तो आज उन्होंने ठप्पा इंडोर्स कर दिया। और इनकी मुश्किलात, अब बुलडोजर वो आया जिसके आगे कांटे हैं। ठीक है, बुलडोजर वो है जिसके आगे कांटे हैं। हाँ ठीक है जी, इसका मतलब है कि ऊपर से भी निकालेगा और नीचे डिग करके भी निकालेगा। आज 4-6 बंदे और उठाए जाएंगे। सुनो मेरी बात, अब रियासत या एस्टेब्लिशमेंट एक नरम तरीके से, एक पेशेंस के साथ टेररिज्म को एड्रेस करती है, रोज़ कुर्बानियाँ देती है। कई सालों से टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उस पर कहीं ये नहीं लिखा कि दहशतगर्दी बॉर्डर के बाहर होगी तो होगी, दहशतगर्दी अंदर होगी, दहशतगर्दी माशी होगी, दहशतगर्दी इक़्तिदार के लिए होगी, दहशतगर्दी सियासी होगी, दहशतगर्दी अपने इदारों के खिलाफ होगी। जो 9 मई का वाक़या, वो तो आज उन्होंने ठप्पा लगा दिया अपने ऊपर। अब अल्लाह इनको वापस बचा सकता है। जी, इनकी बड़ी खबर चलाएं। आप कह रहे हैं कि अब इनको अल्लाह ही बचाए, इनको अल्लाह ही बचा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, आप जब कोई की कंटेम्प्ट ना भी करें या कोई ऐसी बात 19-20 कर दे तो कंटेम्प्ट का नोटिस कोर्ट के पास ऑर्डर। दोहराएं इस बात, आपने कहा PTI को अब अल्लाह ही बचाए, क्या होगा PTI? देखिए मेरी बात सुनिए ना, देखिए जो काम ये कर रहे हैं वो दहशतगर्द की लिमिटेशन से कम नहीं है। क्या दहशतगर्दी की है? अच्छा सर, तो अब आप एक काम करें, आप नारा लगाएं इसी किस्म के, और जो बातें कर रहे हैं 9 मई वाली, आप जजों के लिए भी कर दें और फौज के लिए कर दें, फिर जवाब मिल जाएगा। फिर तो फौज को जाके घर बैठ जाना चाहिए और अदलिया को सो जाना चाहिए। अगर अदालत की बात के ऊपर कंटेम्प्ट हो सकता है, तो फौज की जो आपका एक पिलर है और जो आपका रियासती पिलर है और आपका आइन उसको देता है, उसको आप डैमेज कर रहे हैं, उसको आप ख़राब कर रहे हैं, उसको आप मलाइन कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, उसका आप कहते हैं कि वो खामोशी बैठे रहे, उनका नोटिस कौन लेगा? कौन लेगा? आप सवाल ये कि असूलन उन्हीं कोर्ट्स को, जो मुझे चीफ जस्टिस साहब ने बात समझाई कि आइनी इदारे और वर्ष आइनी इदारे हमेशा साथ खड़े होने चाहिए।
असूलन कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था आज इनकी इस हरकत को, जिसकी वजह से कोर्ट ऑर्डर का कॉन्फिडेंट हुआ है, नहीं नोटिस लिया गया। तो इसका नोटिस किसने लेना है? इसका नोटिस लेना होगा, क्या होगा, दिलवाएंगे, क्या होगा, करवाएंगे, फौज को लेना होगा। क्या करेगी फौज? आप देखिए फिर फौज। मतलब सियासी लीडर्स आमतौर पर, मैं नवाज शरीफ की तकरीरें में सुनता रहा हूँ, इमरान की भी तकरीरें सुनता रहा हूँ, वो इस्टेब्लिशमेंट के रोल को नाम लेके भी क्वेश्चन करते रहे। क्वेश्चन करने का MNAs ने नारा मारा है तो वो क्या किया? मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन करना एक दायरे कार के तहत क्या होगा, ठीक है, दायरे आज तो नहीं सर, अभी तो रबी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सर्दियों का मौसम है, लेकिन सियासी गर्मियों का मौसम है। अब आप उसे अगस्त की वीक में एंड बुला लीजिएगा तो मैं आपको टबर का बता दूंगा। आप कहना ये चाह रहे हैं कि पीटीआई के कई बंदे जो है ना उठाए जाएंगे, गायब हो जाएंगे? उठना बनता भी है, अगर नहीं उठाए जा रहे हैं तो जो हरकतें वो कर रहे हैं वो पीटीआई का नून लीग क्यों, मैं और आप भी हों, तो उनके ऊपर भी यही होना चाहिए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये काम होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। क्या इस काम का नतीजा होना चाहिए ना। तारिक फजल चौधरी साहब, कोई इरादा है आज आपका पीटीआई के बंदे उठाने का? क्योंकि फैसल वाडा साहब की पूरे प्रोग्राम में जोर लगा के एक ही फोरकास्ट है कि पीटीआई तो गई है, अल्लाह ही हाफिज़। अल्लाह ही बचा सकता है इसको, अल्लाह ही बचा सकता है। देखिए मलिक साहब, बात यह है कि अगर मैं अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी कहता हूँ तो आई शुड एक्ट एंड बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। ये बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। और अगर मैं अपने आप को कहूँ सियासी जमात, और हरकतें मेरी जो हों वो सिस्टम के ख़िलाफ़ हों, वो रियासत के ख़िलाफ़ हों, वो एक जैसे वो मैं उसे कहूँगा कि पॉलिटिकल दहशतगर्दी उन्होंने कहा, रियासती इदारों पे हमले, ये अगर सियासी दहशतगर्दी नहीं है तो क्या है? प्रैक्टिकल। अच्छा, एक चौकी पे एक हमारा सिपाही बैठा है, वो हमारा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ हो, वो ईरान के साथ हो, वो इंडिया के साथ हो, एक बुलेट अगर उस चौकी पे चल जाए, हम कहते हैं जनाब दहशतगर्द हैं जी, इनको उड़ा दो। और यहाँ पे आप GHQ पे हमले कर रहे हैं, आप कोर कमांडर के घरों पे हमले कर रहे हैं, शोहदा की यादगारों पे हमले कर रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? ये कोई नादानी है? यादगारों पे ये कोई सियासी एहतजाज है किया या कोर कमांडर के घर पे हमला किया, वो उनको सजा मिलनी चाहिए बड़ी शफाफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट। जी, मेरी यही मौका जस्टिफाइबल नहीं है, नहीं मिल सकती, लेकिन यही मौका नहीं मिल सकती। आप लेकिन सारी पूरी पार्टी को दहशतगर्दों से तशबीह दे रहे हैं, इसके ऊपर मुझे इतराज है आपकी बात के ऊपर। जमात को लोगों में जो झंडा है, हम ज़हन को तो नहीं कह रहे, हम ज़हन को तो नहीं कह रहे, देखें ना, मैं सियासी, लेकिन जो उसमें झंडा मौजूद है, जत्था कौन है? पार्टी के अंदर है ना, कौन है जत्था? मुझे इस पे जो भी मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे जो लोग भी उसमें शामिल होंगे, यकीनन उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हीं लोगों के नाम लिए जाएंगे। कौन लोग? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिन के नाम है 9 मई में, अच्छा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे जिन्होंने हमला किया आप मुझे ये बताएं कि उससे पहले गो के हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन हमने उस सुप्रीम कोर्ट पे जिसने हमला किया था किस को सजा मिली थी? क्यों नहीं मिली? किस को? उसमें कितने लोग जो है वो 5 साल के लिए नायल हुए, कितने लोग गिरफ्तार हुए? मलिक साहब, उसमें तो बहुत सारे लोगों का मैं नाम ले सकता हूँ जिन्हें 5-5 साल के लिए नायल हो गए। पंजाब हाउस से जिसने बंदे इकट्ठे करके मूव किया था उसको सजा मिली थी? मुझे नहीं पता कि पंजाब हाउस से किसने किया था, लेकिन सजा नाम लिया तो आप कहेंगे कि तुमने मुझे प्रोग्राम में बुलाया, इसलिए ब्रेक ले ले, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जैन, आपकी पार्टी के लोगों के मतलब आपके दोनों दाएं और बाएं साथियों ने जो राय दी है वो तो उनको जेट ब्लैक टेररिस्ट डिक्लेयर करके चाहते हैं कि पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। मुझे सर इसी पे बड़ी तफ्तीश है, जो लोग इन्वॉल्व हैं, मैं इसी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। लोग जो डॉक्टर साहब ने अभी एक जुमला अदा किया कि दे शुड एक्ट एंड बिहेव लाइक पॉलिटिशियंस, इन्होंने बात की। तो सर आइन और कानून हमें इजाज़त देता है एहतजाज करने का। अब मेरी अर्ज़ सुने, MNAs हमारे उठाए जा रहे हैं, क्या आदत हमारे के ऊपर आप बातें करें आर्टिकल 6 के केसेस बनाने की। एहतजाज में कुछ नारे ऐसे थे, मेरी अर्ज तो सुने ना, वैसे तो सियासी लोग तकरीरें करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जब ऐसी एनवायरनमेंट मौजूद हो कि आप दोनों के मसाइल पहले चल रहे हो, तो क्या इज इट ए गुड टाइम कि आप उनको चैलेंज कर रहे हो? अगर किसी ने नारे चलाए बगैर जी वो फुटेज चला रहे, अगर किसी ने नारा, मेरी अर्ज सुने, मैं बात इंपॉर्टेंट करना चाह रहा हूँ, अगर किसी ने ऐसा नारा लगाया उनको नहीं लगाना चाहिए, बट ये पार्टी की लाइन नहीं है। आप देखें पार्टी की क़यादत इमरान खान को रिहा करने के नारे लगा रही है, वो हमारा जमहूरी हक है और हमने वही नारा लगाया है। आप उमर अयूब को देखें, आप ज़ताज गुल को देखें, आप मुझे देखें, जो फ्रंट रो है आप उसको देख लें। मैं और बात करना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहे हैं एक्ट एंड बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करती है, आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के करती है। ये किसने फैसला किया था कि SI के खिलाफ नारे लगने चाहिए? कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई के अंदर नारे लगे तो खुद से लग सर। कोई अब यहाँ पे बैठ के मैं फर्ज करें, मैं यहाँ पे आके बात कर दूं, इसका मतलब थोड़ी है कि मेरी पार्टी ने मुझे सिखा के भेजा ये बात करने के लिए। पार्टी के नुमाइंदे अगर आप करेंगे तो पार्टी, लेकिन कुछ लोग ऑन देयर ओन भी एक्ट करते हैं। ऐसा कोई हमारी पार्टी का फैसला ना कभी हुआ है ना कभी हुआ है। 9 मई मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, आपका सवाल का जवाब भी उसमें आ जाएगा। हमारे MNAs दिन दहाड़े
सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अबडक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है जी, हमारी लीडरशिप के ऊपर आर्टिकल 6 के केसेस बनाने की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान साहब बातें कर रहे हैं, हमारी पार्टी को बैन करने की आप लोग बातें कर रहे हैं। अगर हमारे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस असेंबली के बाहर आकर एहतजाज करें इमरान खान की रिहाई में, तो ये दे आर एक्टिंग लाइक ए पोलिटिकल पार्टी। दैट इज व्हाट पोलिटिकल पार्टीज आर सपोज्ड टू डू। दूसरी बात है गुड स्ट्रेटजी की इस मौके के ऊपर जब आपके 3 बंदे अगर उठाए गए हैं मैंने, तो आप आके तो उनके खिलाफ नारे लगाए। सर ये नहीं आप कह रहे हैं कि मामूली बात है कि 3 एमएनए दिन दिहाड़े उठाए गए। गुड स्ट्रेटजी सर, गुड और बैड की बात नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अलाउज अस जस्टिफाई नहीं करता एक बंदे को उठाया जाना। आपकी तो पार्टी और करना भी नहीं चाहिए सर। मेरे साथ वो पेड एम्प्लॉई है रिजवान, उसके उठाए जाने पे जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, आपको मुजम्मत करनी चाहिए। मुजम्मत करता हूं, इसकी मुजम्मत करनी चाहिए। मैं तो उस लड़के रिजवान की भी मुजम्मत की है, लेकिन आपने जो नारे लगाए कुछ लोगों ने सर, अब मैं किसी एक बंदे का या कुछ लोगों का मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको कैटेगोरिकली जर्नलिस्ट अगर आप मुझे पूछे ना, अगर किसी एजेंसी ने गलत काम किया हो तो मैं एज ए जर्नलिस्ट यहाँ तनकीद करना चाहूंगा। मुझे लगता है मेरी ड्यूटी है, मैं इस काम के लिए मुझे दफ्तर तनख्वाह देता है मेरा। आप पॉलिटिशियन लीडर है, आपको भी तकरीर करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो आप जिस माहौल में उनके खिलाफ नारे लगाए सर, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं, लड़ाई वाली कन्फ्रंटेशनल मोड के अंदर है। मेरी यार सुन ले, मुझे तो आपकी हिकमत ही समझ नहीं सर, मेरी यार सुन ले, मैं आपको कैटेगोरिकली एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने के नाते आपको कह रहा हूं कि कोई मनसूबाबंदी के तहत नारा नहीं लगवाया गया, कोई पार्टी की तरफ से लीडरशिप की तरफ से ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई। पूरी पीएमएलएन कह रही है कि उसने आपको आर्टिकल 6 लगाना है, पूरी पीएमएलएन कह रही है कि उसने आपकी पार्टी बैन करनी है, तो यू आर इनवाइटिंग ट्रबल। आई डोंट नो कि आप पार्टियां या क्या कर रहे हैं। अब सर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ ना जी। एक उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करना चाहिए, हम पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान का आइन और कानून इजाजत देता है एहतजाज करने का, हमने उसको एक्सरसाइज की है। फिर ये बात कर रहे हैं कि देखिए ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं कि 9 मई इन्होंने कर दिया। मैं आज भी कहता हूँ 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मैं आज भी कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं आज भी नहीं थे जो एहतजाज कर रहे थे। सर, एहतजाज तब भी हमने एहतजाज ही किया था ना। हम तो मानते हैं कि हमने आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए सारे आपके लोग हैं। किसी सर, हमारे लोग नहीं, हमारे लोग क्या कह रहे हैं उसके अंदर? हमारे लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपके लोग के वहां नहीं गए। नहीं, बिल्कुल गए, एहतजाज करने गए ना, एहतजाज की हद तक गए। उसके आगे जो कुछ हुआ, हम आज भी कहते हैं कि हमारी लीडरशिप का, हमारा उसके अंदर कोई इरादा नहीं था। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, आज साल से ऊपर हो गया है, हम सब 9 मई के केसेस में मुलव्वस हैं, हमारे खिलाफ आप कोई एविडेंस नहीं लेके आए। असल में एक जो एस्टैब्लिशमेंट और हमारी ये जो हुकूमत है ना, जो गलत काम ये कर रही है कि जो बंदा वहां प्रेजेंट नहीं है उसको उन मुकदमात में नहीं होना चाहिए। अब सर इसकी ताजा मिसाल सबको घसीट दिया जो गलत किया। मुझे मलिक साहब सिर्फ 30 सेकंड दे देंगे, इसकी ताजा मिसाल ले लें। आपने मेरे वालिद के खिलाफ सारे केसेस खत्म हो गए, आपने मेरे वालिद को 9 मई के केसेस के अंदर आज गिरफ्तार किया हुआ है। 9 मई वाले दिन मेरे वालिद आगा खान अस्पताल कराची के अंदर है, मौजूद ही नहीं है, पंजाब के अंदर मौजूद नहीं है, किसी ऐसे मौके पे मौजूद नहीं है जहाँ एहतजाज हुआ है। ये क्लेम करते हैं कि जी 7 मई को जमान पार्क में एक मीटिंग हुई थी, उसमें मेरे वालिद मौजूद नहीं है, लेकिन आपने उनको भी 9 मई के केसेस के अंदर किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है, और मैंने हमेशा आज जो मेरे वालिद के साथ इन्होंने किया है सर, कि एक बंदा जो 2 दफा साबिक वज़ीर खारजा पाकिस्तान का रहा है, एक बंदा जो 10 दफा मुंतखब हुआ है इस मुल्क के फर्क ऐवानों के अंदर, 103 बुखार के अंदर, जब डॉक्टर्स ने कहा कि ये नहीं सफर कर सकता, उसको अडियाला जेल से उठाया गया, कोट लखपत लेके गया। 103 बुखार में वहां पे खड़े रहे, बेहोशी की हालत में, निढाल होने की हालत में वहां खड़े थे, उनको फिर उसी प्रिजन वैन में डालकर वापस अडियाला लाया गया। तो ये किस किस्म की ट्रीटमेंट है फॉर अ 2 टाइम एक्स फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान? ये काबिल अफसोस है, काबिल मज़म्मत है। मैं इसलिए कहता हूं कि हुकूमत के कॉल और फेल में फर्क है। मैं सर आखिरी जुम्मा अदा कर रहा हूं। मियां शहबाज शरीफ साहब आ गए, तकरीर उन्होंने बड़ी अच्छी कर दी, बजट सेशन उन्होंने कहा जी मैं मफामत करना चाहता हूं, लेकिन इनकी कॉल और फेल में फर्क है। ये कहते कुछ है, ये करते कुछ और है। ये जो कर आज इन्होंने किया है ये इनकी असलियत है, और जो ये तकरीरें करते हैं उसमें कहते हैं मफामत होनी चाहिए, रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ये जो रगड़ा है, इसकी क्या वजह है? शाह महमूद को तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्या हो रहा है? नहीं, खैर तोड़ने की तो कोई बात रही नहीं है। देखिए नदीम अली साहब, कुछ चीज़ों की ना अब क्लैरिटी कर लें। क्लैरिटी ये है कि इन चीज़ों से चेयरमैन साहब को, इमरान खान साहब को रोका जा रहा था कि इस हद तक ना जाए। वो उस हद तक कह गए, उसके बाद थोड़ी सी पार्टी शाह महमूद के ऊपर दबाव की क्या वजह? मुझे नहीं पता। देखिए ये बुखार की जो बात कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी घटिया चीज़ है जो इनके साथ वाले साथ हो रही है। लेकिन मैं तो आज कह रहा हूँ कि इनके बारे साथ घटिया चीज़ हुई है। अगर वो बुखार में, मेरी माँ डेथ बेड पे थी, मैं पार्टी का हिस्सा था, मुझे कोर्ट ने पनिश भी किया, रगड़ा भी लगाया, पाबंद भी किया, पगड़ी भी मेरी उछाली। इसी पार्टी के अंदर यही सारे लोग उसी मेरी वालदा की ट्रोलिंग उस वक्त भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। तो आप जब हदायत दे, हाँ हदायत देना, तो इनको हदायत नहीं है माँ, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की हमने तो दुश्मन के साथ भी कभी ऐसी बात नहीं की, इसके हक में नहीं है, मैं तो कभी। लेकिन आप ये कहें कि जी ट्रोलिंग की मेरी पार्टी की पॉलिसी नहीं है,
कत्ल हो गया, मेरी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, आग लगा दी मेरी पार्टी, निकाले फिर उन क्या लोगों को। तहरीक इंसाफ हुकूमत जो पाबंदी आयद करना चाहती है वो कामयाब होगी उसमें? देखिए बात का क्या एमक्यूएम पाकिस्तान पे पाबंदी लग के एमक्यूएम पाकिस्तान बनी नहीं बनी? एमक्यूएम पाकिस्तान है, उसमें तो से ठीक है, अल्ताफ ये भी- हुसैन का ग्रुप अलग कर दिया ठीक गया, है, तो फिर यहाँ पाकिस्तान भी में यही हो दूसरी जाएगा, पार्टी है। यहाँ भी यही हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी यही हो जाएगा, ग्रुप अलग हो जाएगा, जो इंतहारी है वो एक तरफ हो जाएंगे, जो प्रॉपर है वो इस तरफ हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी ग्रुप अलग हो जाएगा, हाँ, और जो अच्छा इस्लाही ग्रुप है वो अलग हो जाएगा। ये पॉलिटिक्स ऐसा अगर तो रूलिंग- इंतशारी ग्रुप हो जाएगा इमरान खान का। अब ये तो सर आप कॉरिटेशन और जो इस्लाही मैं ग्रुप तो है- आपको एक जनरलाइज चीज बता दी, अब आप मुझे नहीं नहीं, उसमें- आपने बड़ी मजे की तकसीम बताई ना, क्योंकि एमक्यूएम की तकसीम हुई थी, एमक्यूएम लंदन, जो अल्ताफ हुसैन जो अदारों के खिलाफ बोले, नारे मारे, हमले किए, वो उनका एमक्यूएम लंदन है सारी। यहाँ पे फारूक सत्तार ने अच्छा रोल अदा किया था उस दिन, उसने कहा कि हम एमक्यूएम पाकिस्तान है, पाकिस्तान हम के फारूक साथ हैं। सत्तार साहब वाला रोल और शाह महमूद साहब कुरैशी साहब या और दीगर लोगों का रोल ऐसा होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी जो है तो वो आप पाकिस्तान मजाक- तहरीक इंसाफ इस्लाही को फिर लीड कर रहे मुझे हैं। पकड़ रहे हैं अब आप हर बात मैंने ये बड़ी ये मजे की खबर है यार, ये चलाएं जनाब। फारूक वो देखे फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक इस्लाही ग्रुप होगा ना, वो शाह महमूद कुरैशी उसमें रोल अदा करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहे हैं ना आप, जनरलाइज दिया, आप मैंने कह रहे हैं। जनरल दिया, आपने मुझे पकड़ लिया, नहीं, चला इनकी दो। खबर चलाएं जी, इनकी बड़ी खबर सर, चलाएं। आप तो माई बाप है ना सर, आप कुछ भी चला सकते हैं। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। वैसे मुझे लगता है शाह महमूद कुरैशी को आज 103 बुखार में, वैसे तो काबिल मजम्मत हरकत है, लेकिन शायद शाह महमूद को वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी में आ जाए, वो दूसरी क्या आपने बोला, इंतशारी पार्टी को छोड़ दें। नहीं, मैं तो मेरा तज्जिया बिल्कुल सही है, यही है मेरा तज्जिया यही है, और मैं जिस चीज़ से पार्टी को बचाना चाहता था, अब इसको अल्लाह ही बचा सकेगा, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ। उनकी इनकॉम्पिटेंसी के ऊपर मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा, वो तो है वो काबिल बहस नहीं ठीक है। है, लेकिन इनके पास एक फिर प्रोविजन था, जैसी अदालती ऑर्डर आया ये फिर शेयर हो गए। इन्होंने कहा अब ये 9 मई से ज़्यादा भी आगे जाने की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अब उसकी गुंजाइश का चांस ही नहीं। मैंने कहा था बहुत पहले, वो छोड़ते जाएंगे, वो पकड़ते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे, वो पकड़ते जाएंगे, और एक टाइम आएगा सब पकड़े जाएंगे। वो बहुत करीब है, वीक्स और मंथ्स की बात है। वीक्स और मंथ्स की बात है सर। बहुत सारे लोग पेशगोइयाँ कर रहे हैं, अक्टूबर तक ना आप होंगे ना ये होंगे। अभी फैसल वाडा साहब ने उसके ऊपर मोहर लगा दी, उन्होंने कहा सारे फारिग होने नहीं, वाले। मैंने इस पर ये बात नहीं की। अब आप बताएं, अक्टूबर तक आप होंगे या ये होंगे? मलिक साहब, मैंने आपके प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि ये मुल्क किसी एक सियासी जमात का नहीं है। वो मैंने इसलिए कहा था कि बिल्कुल यही जो इस वक्त आप एक कैफियत बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक पॉलिटिकल स्पेस जिसे हम कहते हैं वो बहुत कम रह गई है सियासी जमातों के पास। और अगर मज़ीद ये जो कुछ अभी आप देख रहे हैं और मेरे भाई ने जहन ने जिस तरह बात की है, ये वाकई बड़ी अजीब बात है कि इनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग वो कहेंगे जनाब 9 मई हो गया, ये मौजूद थे, बाकी कहेंगे नहीं हम इसमें मौजूद नहीं थे। कोई जनाब गद्दा गा देंगे इदारों के ऊपर, बाकी कहेंगे नहीं 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 हमें तो पता ही नहीं है जी, बाकी पार्टी ये कह देगी। कोई मीर सादिक, मीर जाफ़र, इनके बानी चेयरमैन जो हैं वो कह देंगे नहीं नहीं हमें तो नहीं पता जी। ट्वीट्स जो अभी हुई हैं 1971 फ़ौजी क़यादत के बारे में, आपने देखा क्या हुआ, बाद में नहीं नहीं हमें तो पता ही नहीं है जी। ये कोई बड़ी अजीब सी मंतक है। अभी जो नारे जिनकी आप बात कर रहे हैं लगाए हैं, नहीं हमें तो नहीं पता इसका। भाई अगर आप या तो फिर ये काम करें ना, करते हैं फिर इसे ओन करें, आगे जाते हैं फिर सामने आते हैं। वो क्या क्या कहते हैं कि लगे बैठे हैं चिलमन से, सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं। लेकिन कांस्टेंट गोलाबारी ये इदारों के ऊपर, इंटेलिजेंस के इदारों के ऊपर, रियासत के ऊपर ये जारी रखे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता नहीं है कि ये और ये वो इंतशारी ग्रुप नहीं जो फैसल बात कर रहे हैं, ये वो इंतशारी ग्रुप है, ये इंतशारी ग्रुप? और ये अक्सरियत है। अच्छा, आज आपने ये- बाकायदा इस्टेब्लिश कर दिया है कि एक पीटीआई ये इंतशारी और एक पीटीआई इस्लाही बनी है। इंतशारी ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर रूल करता है, और उसके सरबराह जो है वो बानी चेयरमैन इमरान खान है। वो असल में इंतशारी ग्रुप के चेयरमैन है, वो आपको इस्लाही लगता ग्रुप है के कि चेयरमैन नहीं ये है। जिस स्टेलमेट में हम हैं पिछले फॉर लास्ट सेवरल मंथ्स, ये स्टेलमेट चंद और माह चला सकते हैं? हम नहीं चला सकते। मेरा तो ख्याल है कि ये कहीं नहीं, collapse मैं हो आपको जाएगा। यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें ये जो स्पेस आपके पास कम से कम रह गई है, इसमें तमाम सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि हम इस तरह के इकदामात, इस तरह की हरकतें करके Is it इस sustainable? सिस्टम को ये सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है जिसमें आप- बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसी वक्त कोलैप्स कर जाएगा। ये निज़ाम के जिसके अंदर मतलब फैसला कर लिया है कुछ जमातों ने कि आपने टक्कर मारनी ही मारनी है। मेरे साहब ये आपका एक कमरा है ना स्टूडियो का, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, एक दरवाज़ा है, बाकी दीवारें हैं। आप जितना मर्जी दीवारों को टक्करें मारते रहें, दीवार नहीं हिलेगी। ये बात सोचनी चाहिए सियासी पार्टियों को कि हम सर ना फोड़ें अपना भी, जैन और क्या इस निज़ाम को बात भी का खराब हमेशा ना करें। मौजूद है कि ये जो स्टेलमेट है ये किसी और तरफ ले जाए?
सर बिल्कुल ये एक खदशा है और इसको हर किसी को इस पर होश के नाखून लेने चाहिए, सबसे ज़्यादा तो हुकूमत को लेने चाहिए क्योंकि उन्नस हुकूमत के ऊपर है। आपको भी लगता है कि अंदेशा मौजूद है? तो आमतौर पर तो सियासी लोग उसके लिए रास्ता तलाश किया करते हैं। सर तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हो जाए। नहीं, मैंने आपसे पहले ऑफ कैमरा भी अर्ज किया कि हमने पाकिस्तान में, हमने से मुराद है सब ने, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं इसको इस ट्रैक पे लाने के लिए, जमहूरी तसलसल को बरकरार रखने के लिए। आज खुदा ना खास्ता अगर उसको किसी किस्म का ख़तरा होता है तो बतौर डेमोक्रेटिक फोर्सेस, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे डॉक्टर साहब हैं या कोई भी है, हमें उसके अंदर अपना रोल अदा करना चाहिए। हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है कि ये फैसला हुकूमत ने करना है कि कोई ऐसा इकदाम ना करें, कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी को कोई मिसएडवेंचर करने का मौका मिले। हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस, मिसएडवेंचर का खदशा और खतरा मौजूद है। आप लोग क्यों नहीं आपस में बैठ के सर जोड़ते और इसके ऊपर बहस करते? आप वेट कर रहे हैं समथिंग इज अबाउट टू हैपन और आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि हो जाए। नहीं सर, मैंने पहले अर्ज की हुकूमत के कॉल और फेल में फ़र्क है। ये ज़बानी कलामी बातें करते हैं रिकन्सिलिएशन की, लेकिन मैंने अभी आपको गिन के सुना दिया, पार्टी बैन करने की बात, MNAs को किडनैप करने की बात, जो है हमारे आर्टिकल 6 से केसेस लगाने की बात। इस माहौल के अंदर तो मफाहमत की बात नहीं हो सकती, रिकन्सिलिएशन की बात नहीं हो सकती। हमने पहले दिन से इनको कहा था कि हम अपना रोल अदा करना चाहते हैं, हम एक क्रेडिबल और एक कॉम्पिटेंट ऑपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं। हमारे साथ बैठ के बात करें, हमारे मुतालबात पूरे करें। हम जमहूरी कुव्वतें, हम जमहूरी से बात करना चाहते हैं। एक जुमला वो नहीं की, IMF को लेटर लिखा, एक बार सर, सिर्फ एक बात गुजारिश है जी कि जो सोच जैन कुरैशी की है, ऐसी सोच इनकी पार्टी में मौजूद है, जो निज़ाम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मुतदल बात कर रहे हैं, सियासी बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत जो है वो ये बात नहीं कर रही। उन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए इमरान खान साहब की सरबराही में, उन्हें अमन नहीं चाहिए, पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं चाहिए, ना वो सिस्टम को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, ना वो पार्लिमानी सियासत आगे लेके जाना चाहते हैं। पार्लिमानी लीडर नहीं बन सका, मुस्बत सोच रखने वाला आदमी पार्लिमानी लीडर नहीं बन सका। कौन? ये उमर चीमा का नाम आप सुन रहे हैं, पार्टी के अंदर जिसने कुर्बानियां दी हैं। उमर चीमा को मुझे लगता है जेल में डाल के पार्टी भूल गई है। अब मेरा सवाल आपसे, उमर चीमा शरीफ आदमी पार्टी के अंदर झगड़ा लग रहा है जेल में, उसको पार्टी उसके लिए टिकट भी नहीं दिया, उसको कहीं कोई रिकंसिलिएटरी बैंडेज भी नहीं लगाई, कोई मिलने भी नहीं गया है। ठीक है, ये वैसे आप लोगों को उसके लिए बात करनी चाहिए। हम तो कर रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं। एक मिनट भाई, मैं सर मेरा सवाल ये कह रहे रिकंसिलिएशन करनी चाहिए, उनको करना चाहिए, ये मांगते हैं। IMF को PTI लेटर लिख रही है, नून लीग को फ़ायदा नहीं उससे होना था, पाकिस्तानियों को फ़ायदा होना था। आप SIFC केस के अंदर पोस्टर लगा के सिपा सलार को बदनाम करते हैं, उससे आप नून लीग की मदद नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की फ़ौज को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपसे बैठ के बात करें, आप कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो बदमाशी बर्बरियत आज आपने दिखाई है, नारे लगा के, बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके, क्योंकि आप पॉपुलैरिटी अगर आपका बैठे बर्बरियत इसी को कहेंगे ना सर। मैं आपको यहाँ बैठे आप शरीफ तरीके से मुझसे इज्जत से बात करें, मैं गालम गलोच पे उतर रहा हूँ, बदमाशी पे उतर रहा हूँ, तो आप मुझे कहेंगे सर मेरी बात सुनिए जैन भाई, मैं आपको गाली दूँ और मुझे थप्पड़ मार दें आप, तो मैंने गाली दी थी तो आपको थप्पड़ मारा ना, ठीक है। मैं गाली नहीं दी ना, लेके जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आपको क्यों नहीं किया? हमारे आपको क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 39 में आता हूं। दोनों ने एक बात कही कि मिस एडवेंचर हो सकता है। देखिए सर मेरी बात, बार्सिलोना नहीं लग रहा, माशाल्लाह नहीं लग रहा, क्या हो रहा है? बार्सिलोना नहीं लग रहा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा अभी, हो क्या रहा है? अभी सब कुछ सर फैसल वार्डा को अकेला बुला कर वन ऑन वन शो किया कि फैसल वार्डा के साथ, लेकिन हमें जवाब देने दे। मुझे डॉक्टर साहब मेरी गुजारिश है कि सर ये जो सियासत है ना जो PTI कर रही है, ये सियासत सस्टेनेबल नहीं है। रियासत के साथ ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री ना वेस्टर्न वर्ल्ड, जब स्टेलमेट हो तो फिर कुछ ना कुछ होता है। क्या होगा? अगस्त के एंड में बात करें, अगस्त के एंड में बात। आप बताइए सर। अर्ज ये है कि 19 की यहाँ पे बात हो रही है ना, एक मिनट के लिए जो डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर साहब की बात मान लेते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गो के मैं इनकी बात से इतफाक नहीं करता, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं इनकी बात एक मिनट की मान लेता हूँ। ये कह रहे हैं एक टोला है जो सियासी बात करता है, जो लॉजिकल बात करता है, और एक टोला है जो इंतशारी बात करता है। तो आप अपने रवैये के जरिए जो लॉजिकल बात कर रहा है, जो सियासी बात कर रहा है, उसको तकवीत दें, उसके हाथ मजबूत करें। लेकिन आपका रवैया ये है कि आप MNAs उठा रहे हैं, आप आर्टिकल 6 लगाने की बातें कर रहे हैं, आप पार्टी बैन करने की बात कर रहे हैं, तो उस पार्टी के अंदर अगर दो राय भी हैं, आप ऑटोमेटिकली अपने अमल से उसको तकवीत दे रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं, ना कि इसको उस एलिमेंट को जो कहता है कि नहीं जी मफाहमत की बात होनी चाहिए, आगे बात होनी चाहिए। और इसलिए मैं जो इनमें वो परसेंटेज है जो मैं कह रहा हूँ कि जी सियासी बात करते हैं, मुतदल बात करते हैं तहरीक इंसाफ में, उनको इम्पॉर्टेंस तहरीक इंसाफ ने देनी है।
उनकी अपनी लीडरशिप ने देनी है कि ये लोग आगे आए, पार्टी को लीड करें। लेकिन तहरीक इंसाफ उन लोगों को लीड करवा रही है कि जिन्होंने गंडासा मुंडे के ऊपर रखा हुआ है और उससे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। गंडासे के ज़रिए पंजाबी फिल्म का हीरो तो बना जा सकता है और वो शुरू से आखिर तक 3 घंटे हीरो ही रहता है, लेकिन सियासत में गंडासे की सियासत आपको ज़्यादा देर हीरो नहीं रहने देती, उसका अंजाम बहुत खतरनाक होता है। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर आपने मफाहमत की सियासत वाकई करनी है तो पहल हुकूमत ने करनी है। हमने की है पहले, एक नहीं 10 दफा कहा। आपके लोगों ने क्या, आपने लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या तकरीरें की, उसके बाद इमरान खान का क्या बयान आया। चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सियासत की बात हमारी तरफ से हुई है, उसका बदतरीन जवाब जो है वो आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो। वैसे आप दोनों की जो सियासत है इस वक्त, डॉक्टर तारिक साहब की जो जमात है वो जज्बा शहादत से सरशार है, अभी वो चाहती है शहीद हो जाए, और आप चाहते हैं कि कल का करता कोई आज कर दे ताकि आपकी इनसे जान छूट जाए। आप दोनों की दिली ख्वाहिशात यही हैं। पाकिस्तान के साथ जो होगा वो पता नहीं है, लेकिन आप दोनों जमातों की ख्वाहिश यही है। नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जमहूरी रास्ते पे चले, पाकिस्तान को तकवीयत मिले, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान को तरक्की हो। चाहते हैं नहीं सर, हम करना कुछ नहीं, क्यों नहीं करते सर? हमने पूरा मुस्बत रोल अदा की है। लड़ना निजाम से है, मुल्क से है, सिस्टम से है, रियासत से है, ये तोहमतें कर रहे हैं ना। मैं सिर्फ आपकी जात की बात कर रहा। एक साल आप ये बात माने कि आपकी जमात के अंदर ये कल्चर मौजूद है कि आप इंतशार, लड़ाओ, झगड़ा, हुकूमत में आप बैठे हैं, जब से इमरान खान साहब आए हैं हुकूमत उस वक्त से यही चल रहा है। हुकूमत में आप बैठे हैं, सारी एजेंसीज आपके मातहत हैं, सारा रिकॉर्ड आपके पास है, डेटा आपके पास है, सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आपके पास है। प्रोसिक्यूटर जिन लोगों ने ये किया है उनको प्रोसिक्यूट करें, कैफे के दार तक पहुंचाएं। लेकिन काम हो रहा है ना, फैसला ठीक है, आपने पूरी जमात के ऊपर आप लेबल लगा सर। एक पर्चा नहीं कटा, पर्चे तो क्या इनके खिलाफ में 6 पर्चे मेरे खिलाफ हुए हैं, ये पर्चे तो होते रहते हैं। फैसल वाडा साहब एंड पे आ गए। आप मुझे बताएं कि अगर पार्टी बैन करनी है तो उसके लिए भी तो पार्लियामान के अंदर हमारी चाहिए होती है। कौन कौन खड़ा होगा पार्टी बैन करने के लिए नून लीग के साथ? सर मेरी बात होती है, बजट के टाइम पे ये बहस हो रही थी, मैंने आपको कहा था ना ठोक बजा के बजट पास होगा। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब हाथी को अपने दांत भी बचाना है, सूंड भी बचानी है, वरना हाथी के दांत भी नहीं रहेंगे, सूंड भी नहीं रहेगी। बस मैं यहाँ मुद्दे को एंड करना समझ गया। इसका मतलब है कि सारे जी ने मोहर लगाएंगे उसके ऊपर। सर जी, बजट पास करना और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को बैन करना जमीन और आसमान का फर्क है। ये सियासी जमात बैन करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उनको दलाइल देने पड़ेंगे, ये इतना आसान नहीं है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से सर एक मिनट रुक जाए सर, इसी वजह से हुकूमत ने बैक ट्रैक भी कर ली है। अता तारड़ साहब ने बड़ी जाहरियाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आपने राणा सनाउल्लाह साहब का बयान सुना तो उन्होंने कहा जी अभी फैसला नहीं, वो भी काबीना में जाएगा। इसहाक डार साहब का आपने बात सुनी, उनको भी नजर आ रहा है कि सियासी पार्टियां बैन नहीं हो सकती, करनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं। ना ये कोई खुशाइंद है, ना ये कोई मुस्तहसन कदम है कि किसी सियासी जमात को बैन किया जाए। मैं बिल्कुल क्लैरिटी से ये बात कह रहा हूँ। लेकिन वो एक शख्स ने दूसरे से पूछा कि वो जुर्म कौन सा है जो करने की कोशिश की जाए तो सज़ा मिलती है और अगर कर लिया जाए तो कोई सज़ा नहीं है। उसने कहा खुदकुशी। तो जो सियासी जमात खुदकुशी पे तैयार हो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो नहीं कह रहे। अब इनसे पूछे नून लीग की बात करें किसी और जमात की बात करें, आप दोनों आपस में ही तय कर लें क्योंकि मुझे दोनों में चल पड़ रहा है। फैसल वाडा साहब जो बैन करेगा उसकी भी खुदकुशी और इसने भी जो कुछ किया है उसकी भी खुदकुशी। ये बात ठीक है कि प्रोसेस मुश्किल है, लंबी है, पॉपुलर पार्टी है, ट्रोलिंग है, लोग सर मेरे प्रोड्यूसर साहब जो है ना उनको बड़ी दिली ख्वाहिश है कि फैसल वाडा साहब बताएं कि इमरजेंसी लगनी है कि नहीं लगनी, आप बता दें। आप अगस्त लास्ट वीक में बात करेंगे सर। मैंने कहा अगस्त लास्ट वीक में लगने लगी है, अब बताएंगे अगस्त के आखिरी हफ्ते में बताएंगे। आप हर चीज वक्त से पहले लगे। फैसल वाडा साहब की अभी मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग होगी तो फिर बताएंगे। मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ। अच्छा, मेरा तो यहाँ तक हर चीज़ है लेकिन मैं फिर अंदर हजम कर रहा हूँ। अच्छा, कॉफ़ी पी के एक और कॉफ़ी पिलाऊँ तो फिर बताएंगे? नहीं अभी नहीं बताएंगे। फैसल वाडा साहब, जैन कुरैशी साहब और जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।